दोस्तों हर साल कुछ ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जो मुझे बहुत कुछ सिखा देते हैं और अमित त्रिवेदी जी के साथ ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल वैसी थी। मुझे और मेरी टीम को इस पॉडकास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, बहुत ज़्यादा मज़ा आया एक मास्टर से सीख के। अगर आप भी एक अमित त्रिवेदी के फ़ैन हो या आप एक इंडियन म्यूज़िक के फ़ैन हो या आपको क्रिएटिविटी के बारे में, लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा जानना है, तो फिर आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। This is Amit Trivedi ji on The Ranveer Show. अमित त्रिवेदी जी द रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसे हो सर? मैं एकदम बढ़िया हूँ, थैंक यू। अभी मैंने आपसे शायद 15 मिनट पहले एक थोड़ी सी बात हुई बाहर और हम तभी से बातें ही कर रहे हैं, बट आई हैव हेल्ड बैक अ लॉट। ओके मेरे को आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछना है, बहुत जी बहुत कुछ जानना है आपसे। ओके आई नो कि क्योंकि आप एक क्रिएटिव इंसान हो और हर किसी को आपके म्यूज़िक के बारे में पता है कि आप फोक इन्फ्लुएंसेस लाते हो। डेफिनेटली आपने डिवोशनल सॉन्ग से इंस्पिरेशन लिया खुद के क्राफ्ट के लिए, पर जब आप क्रिएटिविटी को इस तरह से अप्रोच करते हो, आई फील कि आप एक एनर्जी रीडर भी बन जाते हो, लोगों की एनर्जी आसानी से जान लेते हो या सिचुएशंस की एनर्जी। बिल्कुल। तो आपको आजकल कैसी एनर्जी फील हो रही है दुनिया में और इस पॉडकास्ट में कैसी एनर्जी फील हो रही है? पॉडकास्ट की बात करूँ तो एनर्जी बहुत ही रिलैक्स्ड और अच्छी फील हो रही है और काफ़ी पॉजिटिव फील हो रही है और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टॉकिंग टू यू एंड इट फील्स ऑल गुड। ओके। एंड व्हाट डू यू थिंक द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अभी के लिए? या देयर इज लॉट ऑफ पेन एंड लिटिल है थोड़ा सा डिप सैडनेस है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर वी बीन गोइंग थ्रू इन द पास्ट 1.5 years और उसकी वजह से बहुत सी not so great time that we are going through, unfortunately. But then there's always a silver lining, जैसे कहते हैं हमेशा एक कहीं ना कहीं एक there's always एक टनल के बाद एक there's always a light there which you will eventually see because रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, ये that's the nature of universe. So it's not going to be for too long, for sure. We all know that. And I think it's coming out. We are coming out of it, and I see things changing. And we meet a lot of people. People are happy. People seem normal. Things are seeming back to normal. Of course, until something else hits. But till then, the positivity is there, and I'm glad to see that. I'm very happy to see that. सर आई फील कि लॉकडाउन के मिडल में पीपल हैड गॉटन एंग्री एंड देयर वाज लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बट अभी क्योंकि द वर्ल्ड इज गोइंग बैक टू नॉर्मल, थिंग्स आर बिकमिंग नाइसर एंड आई फील कि ओवरऑल कोविड मेड द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। Probably yes. You're right. आपके लिए लॉकडाउन कैसा था सर? मेरे लिए लॉकडाउन बिजी ही था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैंने अपना लेबल लॉन्च कर दिया था 80 आज़ाद। जैसे लॉकडाउन हुआ और उसके 6 दिन में लॉन्च कर दिया था। तो इट्स लाइक बिकॉज नोबडी न्यू वेयर थिंग्स वर गोइंग टू गो। तो उसके बाद से लेके आज कुछ 1.5 साल हो गए। 1 अप्रैल को लॉन्च किया था 2020 एंड टुडे भी एग्जैक्टली कह सकते हो 1.5 साल 18 months हो गए। आई हैव बीन churning out songs I've been doing because लेबल खोला हुआ है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपका ये शो है, started off, you can't just hold it or stop it. You have to keep running. The show must go on, as they say. तो I kept the show going on. मैंने चालू रखा और मैंने अपना लेबल में कुछ ना कुछ कंटेंट में निकालता रहा। ऑफ कोर्स चैलेंजेस बहुत थे, तकलीफें बहुत थी, इतना आसान नहीं था, बट आई एम गोइंग कर रहा हूँ, तो इट्स केप्ट मी बिजी थैंकफुली। सो आई फील कि जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं या जिनका जॉब बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली डिमांडिंग होता है, यू आर फोर्स टू एक्सरसाइज योर क्रिएटिविटी। जैसे आप जिम जाते हो अपने बाइसेप्स के लिए, अपने चेस्ट के लिए, उसी तरह अगर आप एक क्रिएटिव प्रोफेशन में हो, आपको कॉन्स्टेंटली वो क्रिएटिविटी को एलिवेट करना है, उस पर काम करते रहना है। जी बिल्कुल, आई एम श्योर आप भी यही करियर, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट विद इट। तो आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू सर। Yes. फर्स्ट इज कि हाउ डू यू वर्क ऑन दैट क्रिएटिविटी, क्योंकि ये कोई भी प्रोफेशन में अप्लाई हो सकता है, स्पेशली बिजनेस में भी क्रिएटिविटी लगती है। आई एम श्योर यू ऑल्सो रन लाइक बिजनेसेस नाउ। द सेकेंड क्वेश्चन इज सर, कभी कभी ना वो हाइटेंड क्रिएटिविटी की वजह से जब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हमेशा ऐसे डांस कर रही है, तो
Do you feel कि sometimes you draw out bad scenarios also? Like sometimes you go into overthinking because of that creativity. Overthinking होती है आपको? सी आई डेफिनेटली होती है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर यही है कि मेरे को जो लगता है कि वी आर क्रिएटिव पीपल, स्पेशली क्रिएटिव पीपल। मैं सबका तो नहीं बता सकता, पर एटलीस्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोल सकता हूँ कि मेरे लिए ना एनवायरनमेंट प्लेज अ ह्यूज रोल द एनवायरनमेंट दैट आई एम इन, दैट is a fodder for my creativity. Massive one. If the environment is not just माहौल की बात कर रहा हूँ, अभी फिलहाल पेंडेमिक में बहुत टफ था. Creativity was at its all time low because overall environment पूरे दुनिया का it wasn't that great. Obviously, it wasn't great, and energies were not flowing. You can feel it in the air, and you can feel it inside also. Since you know things are not normal and things are not going in the way, it obviously affects your mind, your body, your soul, your entire being, and then eventually affects your creativity. And that has happened to me. और वो एक मेजर ब्लॉक हो गया था, एंड फॉर डेज टुगेदर ना कुछ सूझता है। उस टाइम पे मैंने काम किया है, ना काम के बारे में सोचा है, ना किसी क्रिएटिविटी के बारे में सोचा है, कुछ बनाने के बारे में सोचा है। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, आई एम जस्ट डूइंग माई रूटीन जॉब, लाइक आई वाज ऑन लूप। ऑटो पायलट चले गया था और लूप पे जा रहा था, लाइक एवरी डे ये टाइम पे उठना, फिर अभी खाना है, अभी ये होगा, अभी ये होगा, अभी हो गया, मतलब सेट हो गया था, विच वी एज क्रिएटिव पीपल आर नॉट यूज्ड टू दैट। आई एम नॉट यूज्ड टू दैट रूटीन एंड सेट बिकॉज it's such a dynamic industry and place that we are in. I also feel sometimes you bounce off other people's energy. मतलब you need to be with more creative people for your creativity to come out. And वो भी नहीं है. Obviously you need to meet people, and you're meeting people virtually on Zoom and all. That's not going to help anyways. तो वो चैलेंज बहुत मेजर रहा है ये 1.5 साल में। जो भी क्रिएट करने की कोशिश की है मैंने उस दौरान किया है, मैंने क्रिएट किया है, और कुछ दिनों बाद जब सुना है तब मैंने अपने आप को खुद ही बोला ये क्या है, it's stupid it's sounding, because वो नहीं है, I know कि it's not that heightened level of creativity that you're talking about, वो है ही नहीं। So for me the environment plays a huge role. So I travel opens up my mind, I go to places, meet new people, जहाँ भी मन करे तो चला जाता हूँ। I just need to go, I need to get out, I need to feel that fresh air, एक नयापन, एक नई ताजगी, एक नई जगह, एक नए लोग, नया वातावरण, that helps creativity in a big way. So वो तो खैर अब भी शुरू होगा, तो probably now from now onward maybe कुछ creativity में वो heightened वाली feeling आए। So आजकल ना mental health के बारे में बहुत सारी बातें होती है। I feel people don't address solutions enough. मतलब हर किसी को mental health issues होते हैं। I'm sure कि आपको भी होते हैं, मुझे भी होते हैं। You feel anxiety, overthinking, but what you said कि travel, you see a new place, you see ऐसे mountains, you see beach, you see full ऐसे horizon. And I can't describe what you feel there, but you feel refreshed. हाँ, एक rejuvenation का एक feeling definitely आता है। At least for creative people, I feel that you need to get out at least every 3 months. जो नहीं हुआ है पिछले 1.5 साल से, तो वो एक major fatigue बोल लो या block बोल लो में फंसे हुए, वो एक बंद हो गया है अभी वो। उसको खोलने थोड़ा सा धीरे खुल रहा है वैसा। मैं आपको एक ट्रिपी चीज़ बताता हूँ सर। तो मैं आजकल न्यूरो साइंस बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, मतलब ब्रेन का साइंस। अच्छा। इट्स अ वेरी नाइस सब्जेक्ट, स्पेशली फॉर क्रिएटिव पीपल, क्योंकि वहाँ भी क्रिएटिविटी के एप्लीकेशंस होते हैं। एज इन वहाँ से आप हैक्स निकाल के अपने क्रिएटिविटी में डाल सकते हो। वाओ। तो बेसिकली द पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट प्रोसेसेस टाइम एंड स्पेस इज द सेम पार्ट। ठीक है। ओके। तो समटाइम्स यू फील कि जब आप एकदम बोर्ड हो गए हो, टाइम एकदम स्लो जा रहा है, पर कभी कभी जब आप कोई सॉन्ग को क्रिएट कर रहे हो और आपको वो क्रिएशन करने से पहले ही आपको वो सॉन्ग अपने दिमाग में दिख रहा है या आपको सुनाई दे रहा है वो सॉन्ग, एंड देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग, आप फ्लो में चले जाते हो, क्रिएटिव फ्लो में चले जाते हो, एंड देन यू सी द क्लॉक एंड 2-3 आवर्स हैव गॉन, और आपको पता भी नहीं कि 2-3 आवर्स कहाँ गए। आई एम श्योर कि आपके साथ बहुत बार होता है। इन योर बेस्ट वर्क इट ऑलवेज हैपेंस। यस डेफिनेटली। तो बेसिकली आप जब वो सॉन्ग बना रहे हो, आप अपने कंप्यूटर पे हो, यहाँ आप इस स्पेस में हो, यहाँ बेसिकली स्पेस कम है आपके स्टूडियो में या किसी के भी स्टूडियो में, या जब आप किसी कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे हो, the space you are observing is lesser. When you're observing lesser space, time becomes very fast. Right. But when you go to say an open place, जहाँ you're seeing a lot of space, जहाँ you're seeing beaches, mountains, so you also feel कि time is stretched out in a very beautiful way. Wow.
because your brain is processing a lot of space with a lot of time also. And that's why a lot of people say कि during pandemic ऐसा लगता है कि अभी March 2020 तो अभी था, because the Yeah. spaces were small. Yeah. It felt quite fast ना, काफी सा ज़ब्त के ऐसा लगा. You're right, हाँ, you're right. मतलब That's a time. good one. Yeah, and if you actually go into deeper, अब शैविज्म जानते हो क्या होता है? जैसे वैष्णविज्म, शैविज्म. No, I never heard. Like हिंदू धर्म में there are mainly two sections. Vishnu Bhakts and Shiv Bhakts. Yes. So in Shiv Bhakts, if you go into Shiv Puran studies, ये वो, like all the rishis who wrote about Shaivism, they write a lot about astrophysics also. They write about time, space, because Shiva is the god of everything and nothing together. Yeah. So it basically it says that same logic that there's no such thing as time. But our brains are not evolved enough to understand that concept. My God. Yeah. So, and this is one reason for it, that time and space are linked. So sometimes when you're seeing a new space also, your brain is taking so much time to absorb that space. कि आप पहाड़ों को देख रहे हो, आप बीच को देख रहे हो, you're so involved in that space कि even the feeling of time changes in your head. And ये cocktail की वजह से आपकी creativity ज़्यादा बढ़ जाती है. Wow. Because your brain is giving more energy to absorbing what's around and less energy to thinking about what song should I create. Right. What should I learn next? What should I overthink? This is interesting. That's really, really interesting. Are you interested in other subjects, sir, besides music? Like I'm sure music is your subject. Actually, ये जिस फील्ड में हूँ और I'm serving for cinema mostly, तो it's film work, हिंदी फिल्म के लिए काम कर रहे हैं, तो वक्त बहुत लगता है. It takes out lot of amount of time it needs to put one song in place, huge amount of time. And we are dealing with lots of projects, lots of films with background scores that are even more tougher. So Even tougher? Tenfold tougher, 10 times tougher क्यों? than making songs. Oh, it's the toughest thing for any musician on planet Earth. Because you have to see a scene and then feel it. So yeah, it's like you're scoring to what's happening to the proceedings. You are playing a आप एक कैरेक्टर अदा कर रहे हो, आप एक कहानी कह रहे हो म्यूजिक के द्वारा, बट सबकॉन्शियसली पीछे से, जो कि बहुत ही अहम रोल अदा करता है. आप देख लो कोई भी फिल्म विदाउट म्यूजिक, ब्लैंड हो जाएगा सब, पूरा सारे इमोशंस ब्लैंड हो जाएंगे. बहुत सी कहानी को आगे ले जाना, पीछे रहना, रोकना, कैरेक्टर बिल्ड करना, कैरेक्टर का हेड स्पेस समझना, विदाउट कुछ बोले वो इमोशन ऑडियंस को कन्वे करना, वो सारा काम हमको करना होता है, म्यूजिक को करना होता है. जो आप कह रहे हो कि ज़्यादा चैलेंजिंग है, मतलब इट टेक्स मोर ऑफ अमित त्रिवेदीज एनर्जी टू डू इट. दैट्स व्हाट यू मीन? टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग, a lot. It's tougher also because उसमें बहुत उतार चढ़ाव, अप डाउन, डायनामिक्स बहुत सारे हैं. कहाँ रोकना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ ढील देनी है, कहाँ भरना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ करना है, और जहाँ करना है उसको सही तरीके से कैसे करना है. मतलब इट्स लाइक अ मैथमेटिक्स, एक भयंकर माइंड गेम है वो. आई फील कि आप लोगों की साइकोलॉजी के साथ भी खेल रहे हो, तो आपको भी साइकोलॉजी समझना जरूरी होता है. एज एन म्यूजिक एडिटर, आई वुड कॉल इट म्यूजिक एडिटर. एडिटिंग भी बेसिकली वही है कि मेक द पर्सन फील समथिंग थ्रू इमेजरी. Yeah, through imagery and sound. It's audio visual medium, right? So when you in a dark space in a theater, you're just absorbing that audio visual absorb कर रहे हो, and you're going through plethora of emotions, right? While watching a film, whatever that is, comedy, romance, action, thriller, falana, whatever. But you're going through those 2.5 hours. So in that, बहुत अहम भूमिका play करती है score or song. On a subconscious level. It's not in your face, but it's there as a playing right there as a character. It's with you all throughout. Sir, out of all the movies you have created, from a background score perspective, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सी मूवी में आया to create that background score? बहुत सारी फिल्मों में आया. You can name 3-4. उड़ान में आया बहुत ज़्यादा मज़ा. क्वीन में, लुटेरा में, Bombay Velvet. Actually, I enjoyed Bombay Velvet. I don't know why, but it's not work, but it's okay. The process was beautiful, and the scoring. I took 6 महीना. मैंने कोई फिल्म को 6 महीने नहीं लिए स्कोर करने. गाने अलग थे, गाने को 4 साल लगे, 10 गाने थे, वो अलग बात है. बट स्कोर करने को 6 महीने लिया, क्योंकि बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ, एडिट चेंजेस हुए, और एक पॉइंट पे मैंने पूरी पिक्चर खत्म करी, एडिटर चेंज हो गए, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के एडिटर आ गए, उन्होंने पिक्चर को अलग तरीके से देखा,
एक नई एडिट आई तो पूरा स्कोर फिर को मुझे वो उनके एडिट के हिसाब से वो एक पूरा माइंडसेट चेंज पूरा दुनिया चेंज हो गई। तो म्यूजिकली भी बहुत चेंजेस हुए थे। ऐसे करते 6-7 महीने हम लोगों ने लगाए उसको स्कोर करने में, बट बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग था एट द एंड ऑफ द डे। आई रियली एंजॉयड। I'm sure people have not liked the film or not. Majority they have not. 90% have not watched it only for whatever reasons. But I enjoyed it personally. So yeah, The Queen, Lutera, Udaan, Bombay Velvet, Man Marziya. उड़ान ने बहुत सारे लोगों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। आई फील इट्स चेंज अ लॉट ऑफ बॉयज स्पेशली। Boys, yeah, boy. एक सेइंग है, I've तो had and I've spoken about it on the podcast also. All the best cowboys have daddy issues. So you basically जवाब कह रहे हो कि okay, you enjoyed Udaan, you enjoyed giving boys little information about their own daddy issues through your music score. Yeah. And Dave D, of course, Dave D. How can I forget that? Yeah. So देवडी के बारे में कुछ बता दो, like how did you bring out the feeling of drugs on screen? Like मतलब what went on in your head to think that हाँ LSD would feel like this, जो भी गांजा would feel like this. Like what went on in your head as a creator? Even main music. I'm not just saying background score. Yeah. So मैंने कभी किया नहीं, लाइफ में नहीं किया, ना ही कोई भी ड्रग्स नहीं किया। और पर in my as a creative that's your role. वो तुमको that's a creative person, as an artist, that's your job. That if you got a job which is like an actor if he's not for example a joker he's not a joker in real life, उसको निभाना है, उसको पास वो चैलेंज है, वो निभाना है उसको। Similarly that was the thing for me also in Dave D कि ये बंदा आज का है, and honestly speaking it's a no-brainer. देवदास हम सबने देखी, आपने भी देखी होगी, जो दिलीप कुमार साहब की थी, शाहरुख खान साहब की थी। बेसिक प्लॉट तो पता ही है, व्हाट एक्चुअली इज देवदास एंड क्या कैरेक्टर है उसका, क्या पर्सनैलिटी है उसकी, वो कैसे सोचता है, क्या है। तो वो मैंने दोनों देखी थी, देवदास दिलीप कुमार साहब की भी, शाहरुख खान की भी, और वो इट्स बेस्ड ऑन अ नॉवेल, उपन्यास। तो वो पढ़ी नहीं थी मैंने, पर आई गॉट अ जिस्ट। आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ पीपल and understood about it. And then Anurag Kashyap sir had kind of briefed me on okay, it's 2.0, it's like today we are doing Devdas today. Then I in my head thought, मेरा अपना perception था, he just briefed me about what Devdas is, he just gave me his world, his vision. I went back home and I had my own way of thinking and I said चलो मदिरा पान जो करते थे उस वक्त आज तो नहीं करेगा, आज कोई मदिरा पान तो नहीं तो आज कोई देवदास कोई ट्रिप करेगा, हु इज़ कम्प्लीटली लूज़र, कहते हैं लूज़र इन लव, मतलब अपने आप को उसने झोंक दिया है उस औरत में, मतलब पगला सा गया। और वो जो भी वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी है या जो भी वो स्ट्रेस से वो गुजर रहा है अंदर, व्हाटएवर दैट टर्मोइल इज इनसाइड, टू डील विद दैट व्हाट इज गोइंग टू डू टुडे? ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू मदिरा पान, इज गोइंग टू डू दिस, आज का देवदास। तो ऑन दैट note I started off and my first word that came to my mind while creating music was he needs to trip. He has to be trippy and he needs to trip. So वो उस zone से मैं चल पड़ा और अपने हिसाब से I have not drawn any inspiration or I did not go for any, हाँ नहीं कहीं गया नहीं मैं यहाँ से ये सुनता हूँ, वो सुनता हूँ, या ट्रांस सुनता हूँ, या फलाना टिमकर, नहीं। Let me explore and try to express it in my own way. If I was that, I was playing that character in my head. If I was that person, what would I do? So that way, I went along going with creating, and it kind of happened the way it was going on. I was feeling good about it. कि हाँ ये कहीं तो जा रहा है, कहीं तो कुछ एक space में जा रहा है. And when then I played it to Anurag sir and the team and the producers. So when they kind of felt हाँ ये बहुत अच्छा है, सही है, तो एक वैलिडेशन मिला, हाँ मे बी आई एम थिंकिंग रॉन्ग, बिकॉज अनलेस टिल देन आई वाज थिंकिंग आई एम शूटिंग इन द डार्क, मैं कुछ तो पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहा हूँ अपने हिसाब से, बट देन इट फेल इनटू प्लेस लकीली। सर आई फील कि जब लोग क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को देखते हैं, मीडिया प्रोफेशनल्स को देखते हैं, लोगों को लगता है कि अरे क्या मस्त करियर है, मतलब पैसा भी मिल रहा है, फेम भी है, ग्लैमर भी है, बट लोग ये नहीं समझते कि क्रिएटिव करियर का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है सेल्फ अवेयरनेस। मतलब हर क्रिएटिव प्रोजेक्ट के साथ आप खुद को ज़्यादा जानते हो। आई एम श्योर इवन नाउ, लाइक आफ्टर नाउ यू आर अ वेटरन, बट टिल नाउ आल्सो आई एम श्योर यू आर डिस्कवरिंग योरसेल्फ।
every day is a learning, every day is a learning, every day is a new battle, and every day is a challenge, अलग नया तरीके का challenge. कुछ दिन अच्छे होते, कुछ दिन बुरे होते. It's just like how normal, like normal people. But yeah, आपने सही कहा कि नेम और फेम और जो आगे जो दिख रहा है उसके पीछे जद्दोजहद बहुत है. उसके पीछे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब जो आपने हम नए टर्म्स जो पहले नहीं सुने थे बचपन में, तो सुनाने था मैंने ये सब, अब उसको नाम मिला है. अच्छा, ये जो मेरा बॉडी के अंदर हो रहा है उसको एंग्जाइटी बोलते हैं, अब मालूम पड़ा है, पहले नहीं मालूम था. ये जेन ज़ी टर्म्स है सर. ये सब जेन ज़ी टर्म्स है यार, ये अभी कुछ सालों पहले समझ में आया. और तो वो अभी वो है, वी ऑल्सो गो थ्रू दैट अ लॉट, बिकॉज ये बहुत ही अनसर्टन इंडस्ट्री है. एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर यू डोंट हैव अ जॉब सिक्योरिटी है. आज आप हो, अब कल कब यू विल बी आउट ऑफ इट, कब यू वोंट बी रेलेवेंट, यू वोंट इवन नो. इट्स लाइक गॉन. सो ईच डे एज इट कम्स यू हैव टू कीप गोइंग एंड keep thanking, be positive. I've thought of this exact same concept. Like now I think I've been doing YouTube for 6 years. तो अभी वो फीलिंग्स आने लग गया कि शिट, वो है कि टुमारो थिंग्स कैन गो. क्योंकि मैं मेरे आसपास डाउनफॉल्स देख रहा हूँ लोगों के. यू नो, पीपल दे से कि unless you choose to go forward, you're not going to stay in the same place, you'll go backward. So you have to keep thinking about what I'm doing next. How do I go up? That's what. उसके साथ साथ salaries pay करने हैं. There's other kinds of pressures. Yeah. And at the end of the day, what does it boil down to? Your hard work and creativity. These two things. Absolutely. It's a very weird cocktail. Very weird cocktail. I completely get. And that's where we all are. And it's not as hunky-dory. ऐसा नहीं है यार. It seems very, पर्दे के पीछे ऊपर सामने देखना कि यार उफ क्या लाइफ होगी. वो अगर आपको चाहिए तो उसके साथ आता हुआ स्ट्रगल के साथ जद्दोजहद, वो भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा. वो सोच के आप आइए अगर आना हो तो इस फील्ड में. ये सब मिलेगा यहाँ पर. सर, डू यू एवर थिंक अबाउट योर ओन क्रिएटिविटी? क्योंकि मैं हमेशा खुद की क्रिएटिविटी के बारे में बहुत सोचता हूँ कि ये कहाँ से आया. कि बचपन से भी था मेरे में. पता है, बचपन में इन एजुकेशन सिस्टम में आई टू फील वेरी रिस्ट्रिक्टेड कि यार मेरे को ड्राइंग्स बनानी है, मेरे को वीडियोज़ बनाने हैं. I remember the first time I ever used a video editing. So I'm basically a YouTuber. फिर वहाँ से we went into podcasting वगैरह. But basically I enjoy editing the way you enjoy sound, in the way you enjoy music. Right. So when I first ऐसे edited in my life as an 11-year-old, I felt something in me कि यार wow, this flow में गया था. तो I took Dragon Ball Z के videos and I put ऐसे Linkin Park का music. Wow. And showed my own. मतलब मेरे लाइफ में तभी as an 11-year-old 2 motivation थे. 3 motivation. WWE, ड्रैगन बॉल जी और लिंकन पार्क. अरे वाह. और 3 को कंबाइन करके एक वीडियो बना दी. एंड आई फेल्ट टू गुड. आई फेल्ट कि कुछ ऐसे क्रिएटिविटी रिलीज हुई है जो एजुकेशन सिस्टम में रिस्ट्रिक्ट हो रही थी. राइट. कि वहाँ आपको कहा जाता है मैथ्स करो, हिस्ट्री पढ़ो. राइट. तो आपके साथ ही होता था बचपन में. बिकॉज कंसिडरिंग हाउ मच क्रिएटिविटी यू हैव इनसाइड यू नाउ, आई फील कि ऑल क्रिएटिव एडल्ट्स हैड लिटिल टफ चाइल्डहुड्स क्योंकि वी वर थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड. या वी सी देयर इज अ पैटर्न. नो, देयर इज अ पैटर्न. आई वुड से कि एक बना दिया, सोसाइटी ने एक बनाया पैटर्न कि ये बच्चा इतना साल का होगा, फिर उसको स्कूल में जाएंगे, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट है. वो एक एल्गोरिथम क्या कहते हैं, मैं सेट है हम लोग. वो कहीं ना कहीं वो अपब्रिंगिंग का हमारे क्या सबकॉन्शियस का हिस्सा बना है. तो यही तरीका है. 15 बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, एजुकेशन कंप्लीट करके व्हाटएवर यू वांट टू डू नेक्स्ट वो करना है. फिर ये उम्र में शादी है, ये उम्र में बच्चा है, ये उम्र में रिटायरमेंट है. मतलब ये दिस इज लाइक अ सेट थिंग्स दैट वी आर यूज्ड टू, राइट? That's what society has taught us. But creativity is, I think, way beyond all this. Way beyond all this. And it will not fit into this. It needs to be open. It needs to have that wings to fly. No restrictions. It can't be. It needs to have that wings to fly. Like you just, आपने भी जो आप बता रहे थे अभी कि आपने history, geography, maths that we were forced to do, which you never wanted to do, but you did your own thing. You had, आपने वो एक लीप लिया ना. You just took that. जो आपने लिंकिंग पार्क को WWE के साथ कुछ तो किया आपने. That freedom you got, you had the freedom of expression. So that वो छूट, वो freedom of expression भी बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है हर पेरेंट्स को, मुझे लगता है कि every child is creative.
आपके चाइल्डहुड में कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था? सी मेरे मॉम भी यही बोलते थे, एजुकेशन इज मस्ट, Hmm. which I agree, fine, education is compulsory or must. But then when I think back about right now, I'm not discouraging anybody or any form of it. मेरे लिए वो कोई चीज़ काम नहीं आई, कुछ भी काम नहीं आया, कुछ हद तक मे बी येस, बट देन जो में मैंने पढ़ा, मैंने बाद में कॉमर्स किया उसके बाद, और what I am doing right now has no total connection to what I have studied. क्या कोई मुझे अभी बस, पर मैंने एक अच्छी काम की चीज़ की कि 14-15 साल की उम्र में ही उसी टाइम पे ही स्कूल ख़त्म करके मैं म्यूज़िक में चला गया इमीडिएटली. तो मैंने अपना बहुत सारे कीमती साल अपब्रिंगिंग के म्यूज़िक में ही डाले, बुद्धि है. तो समय मेरे सबकॉन्शियस लेवल में बहुत ज़्यादा स्टोर्ड है, बहुत इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्टोर्ड है म्यूज़िक की देन एंड दिस. सो वो मैंने वो बचपन से कर लिया था, और मेरी मॉम ने वो बहुत छूट दी मुझे. वरना नहीं होता, वो नहीं होता. डैड वाज अगेंस्ट इट, एंड सोसाइटी इन जनरल वाज नॉट एक्सेप्टिंग इट. आई एम टॉकिंग अबाउट 25 years बिफोर, व्हेन आई वाज अ 15-year-old kid. Today I'm 42, 25 and 27 years old. वो टाइम पे तो था ही, वो टाइम पे तो ना इंटरनेट था, ना मोबाइल्स थे, कुछ भी नहीं था. हम लोग तो वो टाइम पे तभी भी दूरदर्शन देखते थे और छाया गीत देखते थे. हम टॉकिंग अबाउट दैट एरा. और तब MTV जस्ट आया था, चैनल V जस्ट आया था, और इतना जो बूम हुआ है ग्लोबलाइजेशन जो अभी आज हम लोग देख रहे हैं, फटा हुआ है, जो कुछ नहीं था. इतना कंजर्वेटिव और छोटा दिमाग था फैमिलीज का और ओवरऑल सोसाइटी का. तो ये स्टेप लेने के लिए जो बच्चा चाह रहा था, जो 10वीं में अभी जो 15 साल का है, वो कोई माँ बाप इसे would not agree to that. For that you need to be little open, shackle free, थोड़ा सा conservativeness से बाहर आना पड़ेगा. Which thankfully my mom dad were, and they let me free. उन्होंने बोला तू उड़ बेटा, तेरे को जो करना है कर. They just let me. उन्होंने मुझे like a free bird छोड़ दिया, किसी बंधन में रखा नहीं. बोले तू भाई, तेरे को ये लग रहा है, ये तेरे को लग रहा है, if this is what you're feeling inside, if this is passionate about. However against I am, my father said कि I don't agree with this, but कर ले, अभी मस्ती तो करना है, कर ले, तेरी उम्र है, आगे जाके सीरियस हो जाना और जॉब पे लग जाना, ऐसा कुछ. that was his mindset, but mom was not like that. So कहीं ना कहीं one of the parent gave me that same leap of faith कि भाई ले ले, और वो लिया और kind of वो help हुआ. वरना मैं भी that product of society जो जैसे हम लोग बनते, वो गाना है ना पिंक फ्लॉयड का जो इतना फेमस हुआ था, we don't need no education. another brick in the wall. That would have been another brick in the wall, which I don't want it to be, never wanted to be. I feel कि कोई भी लेजेंडरी स्टोरी में ये एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, क्रिएटिव्स हो सकता है, म्यूजिक, यूट्यूब, जो भी. आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में एक कोई ऐसा फेज होता है, हम बहुत सोचते हो कि करना चाहिए या नहीं, वो आई वांट टू डू इट, आई एम फीलिंग इट फ्रॉम द इनसाइड, एंड तभी आपको पता नहीं रहता है, बट दैट इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ. Yeah, जब वो इंटरनल मेंटल बैटल्स हो रहे होते हैं कि करूँ या नहीं करूँ, करूँ या होते नहीं हैं, करूँ. yeah. and go take that risk, क्योंकि जब आप यंग हो, that's the only time you can do something alternative before शादी, before responsibilities. But आप लोग का जनरेशन में भी लकी है, बिकॉज इतना तुम लोग अभी तो बहुत कुछ इतना अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज, देयर इज सो मच आउट देयर. अभी तो और इजी है, यू कैन इजीली टेक डिसीजंस राइट नाउ. पर हम तो उस वक्त ये डिलेमा में थे कि ये ऐसी फील्ड में, ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहिए कि नहीं. उस वक्त अपने दिल की सुन के करना, अपना पैशन फॉलो करना, और पेरेंट्स को भी साथ में सपोर्ट करना, वो बहुत बड़ी बात होती थी. 25-70 साल पहले की बात है. अभी तो इट्स आउट देयर, इट्स अ ओपन वर्ल्ड. इट्स अ द अमाउंट ऑफ करियर ऑप्शंस दैट नाउ आर देयर, वो नहीं थे पहले. हर माँ बाप पहले तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या IIT, ये एक फिक्स होता था, एक वो ना फिक्स था वो मामला, बहुत हर जगह पे, हर मैक्सिमम हाउस होल्ड में. अब वो नहीं है. करियर अपॉर्चुनिटीज आर लाइक एंडलेस मैन, एंडलेस. इट्स जस्ट ओपनिंग अप. दिस इज अ ब्यूटीफुल दैट दिस इज पॉडकास्ट 3 साल पहले कभी सुना भी नहीं था ना, ऐसा वर्ड नहीं सुना था मैंने 4 साल पहले, 5 साल पहले. बट इट्स अ न्यू वे ऑफ, completely new way of looking at things. Yes sir.
the way you guys are doing, it's beautiful. Yeah. Yeah, and I feel कि we give the listeners थोड़ा experience like they are in the same room as us. You know, they are hanging out with us rather than listening to an interview. So that's Beautiful. and that's where the biggest learnings also happen, according to me. Beautiful. Absolutely. Absolutely. Uh, Absolutely. I have questions for you about 90s, sir. वो जो 90s में एक बड़ा पॉप फेज आया था ना, आंखों में तेरा ही चैन, वो वाला फेज, Right. आपको लगता है that will return? Like we feel it returning थोड़ा with प्रतीक कुहाड़, with Jasleen Royal, people like that. और आपको लगता है वो फिर से होने वाला है? नहीं, वो तो नहीं होगा ऑब्वियसली, वो टाइम और था जैसे मैंने कहा था, अभी कुछ था भी नहीं, तभी इतना सारा ऑप्शंस कहाँ अवेलेबल थे। अभी तो एंटरटेनमेंट, जैसे आपने कहा ना कि कुछ देर पहले कहा कि अटेंशन स्पैन कम हो गया। अटेंशन स्पैन इसलिए कम हो गया बिकॉज देयर वे टू मच ऑप्शंस अवेलेबल इन ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग्स हैंड। थिंग इज हैंड, यू हैव अ चॉइस इन योर हैंड। टक 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 अप डाउन, तुम्हारे पास है ऑप्शन। वो था नहीं तभी, और तभी बहुत कम था, बहुत कुछ कम था। तो वो कुछ भी एक नई चीज़ आती थी तो पीपल यूज्ड टू जस्ट गेट हुक्ड ऑन टू इट। अमाउंट ऑफ मीडियम्स फॉर एंटरटेनमेंट इज वे टू हाई। क्या आप जॉब करोगे? आई थिंक पर्सनली आई फील द डिमांड एंड सप्लाई रेशियो थोड़ा सा हिलडुला गया है। डिमांड इतना नहीं जितना सप्लाई है, ऐसा लग रहा है मुझे। और डिवाइड हो गया सब कुछ, बहुत एवरीथिंग इज डिवाइडेड। यू हैव वेरी डिवाइडेड अटेंशन, मेरा ऐसा मानना है। तो वो टाइम पे तो वो दौर ही कुछ और था। और वो लकी अली आए थे with this album. Oh my god, it was a rage back then, man. और किसी कैसेट्स एंड सीडीज का ज़माना, सीडीज भी नहीं थे, सॉरी, ओनली कैसेट्स का ज़माना था वो। और वो हाउ मच कॉपीज आर सोल्ड, records you have sold is what was to determine the success of your product. तो लकी अली आए थे उस दिन, फिर सिल्क रूट आए, और फिर अलीशा चेना आए, एक के बाद एक, सुनीता राव, परी हूँ मैं, ये टॉप वाह ब्यूटीफुल। और आपने जो किया, आई थिंक आर्यंस, ये I feel कि music and films are both a reflection of society during eras. यस। और आप एक डिफरेंस समझिएगा, जब उस वक्त लकी अली का एल्बम आता था, देखने का माध्यम क्या था? टीवी। सिर्फ एक टीवी which used to be called idiot box. वो टीवी में हम देखते थे, वीडियो अच्छा लगता था। अगर हमको गाना सुनना है वापस, हमको क्या करना पड़ता था उस वक्त? आपको पता ही होगा भाई, घर से निकलना पड़ता था, गेट के बाहर जाना पड़ता था, दूर दराज कहाँ भी कोई म्यूजिक की सीडी की शॉप होगी, जहाँ भी होगी, चाहे वो कितनी भी दूर हो, वहाँ तक जाना पड़ता था, चॉइस करना पड़ता था, शॉप में देखना पड़ता था और वहाँ से उठाना पड़ता था, घर आना पड़ता था, टेप व्हाटएवर डेक या सिस्टम व्हाटएवर यू कॉल इट, वो खरीदना पड़ता था, और उसमें वो डाल के देन तब जाके लकी अली। अब कहाँ हो तुम? वक्त टक टक 3 बटन अवे हो गया, जस्ट 3 buttons away, sitting in your bedroom. That's a huge difference. It's a huge difference. So we're coming from there to now. It's lost its value and charm, I feel. It's easily available, like water, air is easily available to everybody. It's become like that. Content consumption has become like that. It's easily available and it's in your hand. With just 3 swipes away. You go to Spotify, I can फोन लो, Spotify में लकी अली का वही गाना जिसके लिए मैंने इतना मेहनत करके मैंने सुना, वही गाना आज मैं 3 स्टेप में सुन सकता हूँ। See the difference? So हम वहाँ हैं आज। It's all great. This is all boon. This is a technological advancement, progression. This is evolution, whatever you call it. Beautiful. The positive side of it. The flip side is this: it's losing its value and charm. According to me, sir, I don't know anything about music. I can't sing. There is very limited music I listen to also. But I still have some opinion on what I see from the outside, because an outsider also has an opinion. I would like to know yours as a 93-year born. What do you think about it? I heard a lot of 2000s music. 2000s music I was very into, because that was my teenage. That was my dard bhara phase. मेरी life का देवडी. And Udaan and all. So that's my, like, Om Shanti Om songs, Sawarya songs. Right. You know, that's my music. Now, I think over the last 10 years, I sort of got out of music as compared to what I was in the previous 10 years. But I'm starting to get into it again. I feel कि in the last 10 years, honestly, I liked very few albums. Andhadhun is one of them. A lot of your music, a lot of A.R. Rahman sir's music, Rockstar, obviously. What I see now is that it's more 70%, 80% is a lot of bubblegum music.
like Right. मतलब remixes or pop beats. Yeah. It's थोड़ा वो क्या K-pop inspired. Even the Yeah. visuals, you know. Yeah, you're right. Bubblegum, this is, yeah, popcorn, what do you call it? Instant gratification wala. Which will 3 months, 6 months का duration के लिए चलेगा and then it's gone. Exactly. Oh, evaporate. Exactly. Right. You won't even listen to it again in your life maybe. Right. And then there's maybe 20-30%, and I feel this is more than what we saw in the 2010s. It started in the late 2010s and 2020s, which is some music that's very soulful. And I would put you in that category, A.R. Rahman in that category, Prateek Kuwad, Jasleen Royal. These are the 4 people who stand out for me. Really, like I'll go back to your songs, be it Devdi, be it Namo Namo. Like it's so important a song for me. I go back to your music when I'm in the mountains a lot. Wow, beautiful. Beautiful. I go back to Kun Fa. We had A.R. Rahman on the show. तो उनसे मैंने मेरी लाइफ का सच बताया कि in my 2-3 lowest phases, I've listened to Kun Fa Kun a lot. Oh, because, that is a most divine song yeah. it can ever get. But we see a different type of divine energy even in some of your music, sir. Like Namo Namo for me. I would actually like to ask you about that particular song. Because that's a song people are going back to all the time. Like and for me, as an outsider, I know a lot about your music. I don't know what people would pick out as that one standout song. For me, it's Namo Namo. Thank you for that. Yeah. I think, but I always feel for any product to be successful, whether it's a song, whether it's a film, whether it's your show, whether it's any show, whether it's anything, it requires a great team effort. It's not one person's job. I always feel that. I always felt that. That's why there's Amitabh Bhattacharya, who was the writer of that song. He's an equally brilliant partner for the success of Namo Namo. I've met him. He's a very deep person. Very deep person. And the way he's described Shiv and the way he's spoken about, written about Shiv. Oh, it's I had just tune with me. Only melody I had given him. When that melody had words into it, it got much more deeper. It got that connection, the combination, that marriage, that teamwork became so complete. The experience became so complete. I had tears in my eyes. And when he described the way Shiv, the Chandrama lalat pe, bhasma hai bhujaon mein, वस्त्र बाग छाल का है खड़ा हो पाँव में, प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में. I get goosebumps still, man. I don't know why, it's something about it. You're not alone, sir. It makes me emotional, makes me cry. I have it. Same. We're just talking about it. Yeah. So it's the beauty of the way he's written it also. The way he's described Shiv. I can see. I don't have to. If I hear the song, I'll see Shiv. Like I can see what personality. If I've never seen him in my life also, Shiv, I'll see him with this. The way he's written it. That's the beauty of that song, I feel. तो इस पॉडकास्ट की वजह से एक्चुअली हम बहुत सारे इंडियन कल्चर के पॉडकास्ट कर रहे हैं. जैसे कि लास्ट वीक एक आघोरी पॉडकास्ट किया, फिर एक जस्ट शिव जी के बारे में पॉडकास्ट किया, फिर कैलाश पर्वत के बारे में एक पॉडकास्ट किया. एंड मैं इंडियन कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा जान रहा हूँ. एंड वन थिंग आई हैव अंडरस्टूड इज दैट ये जो भी हम कह रहे हैं, कृष्ण भगवान, शिव जी, माता या परब्रह्म, विच इज सपोज टू बी ओमनी प्रेजेंट गॉड, अल्लाह, रब, यू नो दैट वन गॉड, ये सारी you can imagine it as very big energies, very powerful energies. Absolutely. और इन energies को human culture में खुद को express करना है. That's their wish. कि we want to, जैसे if you want Amit Trivedi's name on a particular album, you'll do some work. It will be a song, and then your name will be printed on it. This is their version of that. कि ये सारे energies चाहते हैं कि they are present in human culture, but they select very few people to express themselves there. Wow. And if you think of how mainstream music is as a concept, podcasts are not that mainstream. I would even say YouTube is not so mainstream. Music mainstream होता है सर. वो भी Indian film music even more mainstream. तो कभी आपने इस नज़रिए से सोचा कि आप कह रहे हो कि आपके सामने आपको शिव जी दिख जाते हैं, वो शायद उनकी ही ब्लेसिंग है आपके लिए कि you were chosen to bring Probably. out, and Amitabh sir was chosen. Absolutely, maybe. Really. I'm too small to say that, but नहीं, आप चैनल हो, मतलब आप chosen channel हो. Like, हो सकता है, but then that's what I said, because Amitabh probably the way he's described it is us together. I would always say that it's a team that
worked together and how beautifully. As I said, it's been 3 साल हो गए गाने को रिलीज हुए. नए दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे. मैं अभी भी वो सुन लूँ, मेरे को अभी भी आंख में से पानी आता है. It's beautiful. It's not because of my creation. That I'm not boasting about it. नहीं. It's there something. That divine energy is right there, present in it. कुछ तो है, कुछ तो हुआ है. I would describe it again as an outsider like this कि कोई भी सॉन्ग कंपोज करने से पहले वो आपके दिमाग में पहले बजता है. Right. Correct? Right. Some at least the next paragraph you can hear. ठीक है. Now if I say, okay अमित सर, आप बिना बोले खुद का नाम सोचिए आपके दिमाग में. ओके सोचा. उस आवाज का ओरिजिन भी कहीं ना कहीं से तो था. इन द सेम में म्यूजिक का भी कोई ओरिजिन सोर्स रहता है आपके दिमाग में. राइट. एंड क्रिएटिव पीपल कांट डिस्क्राइब कहाँ से आता है. वो नहीं पता कहाँ से आता है. दैट्स अमेजिंग. एंड आप किसी भी एस्ट्रोफिजिसिस्ट से बात करो, उनका काम भी थोड़ा क्रिएटिव रहता है. क्योंकि बेसिकली व्हाट आर दे डूइंग, दे मेकिंग न्यू थियोरम्स, दे मेकिंग न्यू थियरीज. वो थियरीज के थॉट्स भी कहाँ से तो आए हैं. तो ये सारे जो भी क्रिएटिव प्रोसेसेस रहते हैं हमेशा ब्लेसिंग्स होते हैं. एब्सोल्युटली. एंड इट ब्रिंग्स अस मनी, फेम, टीम्स, जो भी रिस्पेक्ट. बट इट्स बिकॉज यू आर प्रॉब्ली चोजन फॉर इट. सर ब्यूटीफुल. आई एम फॉरएवर एंड एवर एंड इटर्नली ग्रेटफुल. बट आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हो कभी कि ये सब क्रिएटिविटी इज एन एक्सटर्नल थिंग, इट्स नॉट योर ओन? Yeah, because honestly speaking, most of the creative work that I've done, most of the songs, the biggest and the best of the songs that I've created, नींद में आया मुझे. When I'm in deep sleep, और नींद से उठाते हैं मुझे वो tunes. So where are these coming from? नींद में से कहाँ से आ रहा है? I don't know if it's scientific term में इसको explain करे through astrophysics or whatever you're saying, or is it really some divine intervention, divine power working, or some blessing? I have no idea. Really, I have no idea. इसका साइंस जानना चाहोगे? कि प्लीज. इसके 2 पार्ट्स है और ये हमने एक न्यूरो साइंटिस्ट को होस्ट किया था शो पे, डॉक्टर बलान जलाल. तो हिज स्पेशलिटी इज ड्रीम्स. तो मैंने यही क्वेश्चन पूछे क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है कि मेरे स्क्रिप्ट्स कभी कभी ड्रीम्स में दिखाई देते हैं, या आइडियाज ड्रीम्स में दिखाई देते हैं. और बहुत सारे साइंटिस्ट को उनके इन्वेंशंस भी ड्रीम्स में दिखाई दिए हैं पहले. तो इसके पीछे लॉजिक रहता है. मतलब आपके दिमाग के 2 हिस्से रहते हैं. एक इमोशनल साइड होता है, एक लॉजिकल साइड होता है. एंड दिन भर आप मोस्टली लॉजिकल साइड को यूज कर रहे होते हो, एक्सेप्ट व्हेन यू आर क्रिएटिंग, तो आप थोड़ा सा इमोशनल साइड को यूज करते हो. बट लॉजिकल साइड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन अ क्रिएटिव प्रोसेस. तो लॉजिकल साइड क्या करता है? अभी आप यहाँ बैठे हो, मुझे आपकी शर्ट दिख रही है कि ओके ब्लू कलर है, पैटर्न्स है. दैट्स माई लॉजिकल साइड, गेटिंग डेटा. तो जब आप किसी प्रोड्यूसर के साथ बैठ रहे हो, डायरेक्टर के साथ बैठ रहे हो, और वो आपको समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा सॉन्ग चाहिए, आपके दिमाग के अंदर डेटा जा रहा है, बट दैट इज प्रोसेस बाय लॉजिकल साइड. ठीक है. अभी रात को जब आप सो रहे होते हो, आपका लॉजिकल साइड पूरा भरा हुआ रहता है. वो जाके वहाँ पे स्टोर होता है बाद में. हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में. सो ड्रीमिंग इज लॉजिकल साइड इज स्विच्ड ऑफ. और वो जो भी डेटा रहता है, डेटा इज ट्रांसफर्ड टू इमोशनल साइड. Yeah. So then your emotional side shows you the same data either as dreams or ideas. Which I term it as conscious and subconscious mind. Which I also read somewhere. कि ये जो आपने कहा, there is a 10% of conscious mind which is absorbing all the data that this guy sitting here, he has a laptop and आप बैठे हो, ये आप जो बोल रहे हो, हम जो बातें कर रहे हैं, ये अभी हम मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरे कॉन्शियस माइंड में मैं इसको डेटा को रिट्रीव कर रहा हूँ. और ये जाके सबकॉन्शियस माइंड में when you sleep over it, when you just sleep over it, it kind of gets stored in your subconscious mind and it gets deeper. And when you keep repeating that thing again and again, it becomes a weapon. A habit. A weapon. And then through that, it comes. Maybe then it's in a subconscious mind. So maybe if I have to scientifically think about it, the tunes that I get in my mind, in my head, when I'm sleeping in a deep sleep, which is in my subconscious brain thinking at that time, whatever theta, delta, theta, whatever the space that you are, I really don't know. मैं उस मोड में जा चुका हूँ when you sleep. It's like you're dead now when you sleep. उस मोड में my subconscious mind is working and giving this signal, dude, take this tune. and I am getting awake because of that. So वो साइंस कहाँ से आया? Maybe it's maybe past life, maybe life before that, or maybe the way I was brought up, my upbringing, the whatever music I have listened to, whatever experiences I have had, whatever culturally the life that I have led,
सोशली कल्चरली जिस तरह से जो मेरी पर्सनालिटी डेवलप हुई है जिस वजह से आई थिंक मे बी सबका समावेश है, सब कुछ का मिक्स है वो कहीं ना कहीं जो जो बन के वो निकल के आ रहा है और एक ओरिजिनल कोई चीज़ एक नई निकल के आ रही है, विच इज सो ब्लडी फैसिनेटिंग, इज सो वट एवर इट्स मैजिक बोलो, साइंस बोलो, गॉड बोलो, पावर बोलो, इट्स outstanding whatever this is, unreal this is, beautiful this is, and it still beats me as we speak till date. Wow, what an experience this is. Sir, A.R. Rahman had something to say about this. What did he say? I'd spoken to him about the same thing, and I know how much you look up to him. I saw Yash Raj and your Yeah. So A.R. Rahman, firstly it was online, तो मैं इतने डेप्थ के साथ बात नहीं कर सकता था उनके साथ, ठीक है, but one to one नहीं थे आप. But he felt the energy, he felt the nature of the conversation, and he opened up. But he spoke very heavy things. I don't think बहुत लोगों को समझ भी आया कि वो क्या कह रहे थे. I understood थोड़ा बहुत because I've read about Sufism and I understood what perspective he's coming from. So I asked him same creativity की thing, things, and many of the things I couldn't ask him, I'm asking you. Because I honestly, like honest to God, I put you two in the same category, like for me. Thank you. And I don't know whether it is because you idolize him, therefore somewhere subconsciously you're bringing some inspirations from his work, but for a lot of people, both of you are in the same category. Like we all know where A.R. Rahman is. Yeah. You know, he's a legend. Yeah, absolutely. But so like there is some stuff in you also which is putting you in that same direction. Yeah. He said that as long as you are humble, it's like having a bowl of a beggar. And God is constantly placing things in that beggar's bowl. So you have to look at yourself as a creative professional as sort of a beggar and keep maintaining your humility. So jab tak, beautiful. Yeah. Jab tak there's humility in your heart, you will keep getting a gift of creativity. Absolutely bang on. I totally agree with you. The beautiful thing can only come out from inside you if you are beautiful from inside. Yeah. You need to be, there has to be humility. You have to be very, very honest to your craft. 1% का भी तुमने अगर कुछ cheating या कुछ भी किया, you're done. No contamination. You have to be honest to your craft. Humility has to be there. You have to be humble. Intelligence and hard work. There is some combination of these few things which is very tough to achieve. Yeah. Very few people on planet can achieve this. And as you are given more in life, as God is putting more in that bowl, you have to keep thinking that there's a hole under that bowl. So actually you have to keep maintaining that humility because what God will give you will also make you more arrogant. Wow. Too good. And there's balance. It's oh, beautiful. Oh my God. अगर मान लो आपके दिमाग में घमंड आ गया, आपके दिल में घमंड आ गया, आपकी क्रिएटिविटी भी चली जाएगी वहाँ से. That and then वो dreams आना बंद हो जाएगा. Which I want to actually bring back to that conversation. Sir. Wow. You said कि you heard songs. तो वो कौन से songs थे? मतलब if you're okay talking about it. In the sense? Like you said, some particular songs had come in your songs and tunes. Okay. So these were new original tunes. Oh. Which are my songs now. Like can you give us some of those songs? Like Manja. Oh. वो तो एकदम वही डीप सम नींद से उठाया मुझे, डेड स्लीप से उठाया मुझे. नवराई माजी लाड़ाची, ये बहुत सारे गाने से गाने. नमो नमो शंकरा, इमोशनल अत्याचार का दूसरा वर्जन. सो दैट आई वेक अप दिस नींद में उठा, क्या चल रहा है यार. आई रिमेंबर स्टिल ऐसे इरिटेटेड उठा मैं, क्या है फोन आसपास में, फोन अपने पास रखता पूरा गा के ढक के मैं सो गया वापस. It was that irritating. That time I felt irritating, but then now I think about it, oh bloody, इसे आता कहाँ से? So I have no idea. Only God knows. So when it comes out and we put it out in the world and the world reacts to that, that's when, oh boy, you're the chosen one, bro. Something is coming through you. ऐसा लगता है. Because if I sit and make as a normal human being, I'll make ordinary stuff. I think. मैं खुद जब बनाने बैठूंगा. But there is some power through me who's creating. 100%. Which is creating, which is making a difference, and that magic is happening. I'm not the one. It's not me. It's someone through me. And all your experiences up till this point gave you that bowl, that beggar bowl. Yeah. As a kid, why did you like music? Have you ever thought of that? Yeah, that's also amazing. Now, how did it go in? It's fascinating and it's too good. It's a deep study. It's a way too deep study, which
एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है आपके लिए. हाँ. तो इफ आई आस्क यू कि कोई 3 एनिमल नेम करो, ज़्यादा मत सोचो, कोई भी 3 एनिमल नेम करो. Lion, tiger, cheetah. ओके. तो द फर्स्ट एनिमल दे से इज हाउ यू वांट टू शो योरसेल्फ टू द वर्ल्ड, कि आप दुनिया को खुद के बारे में क्या दिखाना चाहते हो. लायन. Roar. द सेकंड इज हाउ द वर्ल्ड सीज यू, दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं. एंड ऑनेस्टली दैट इज ट्रू, क्योंकि आई नो यू हैव अ टीम, बट टाइगर पीपल एसोसिएट विद आइसोलेशन, मतलब अकेला जा रहा है. लायन को आप कभी आइसोलेटेड नज़रिए से नहीं देखोगे. Okay. लायन को आप थोड़ी हाई पर्सनैलिटी के नज़रिए से देखो. टाइगर को आप थोड़ा आइसोलेशन के पर्सपेक्टिव से देखो. एंड द थर्ड एनिमल इज द एनिमल जो आप सही में हो. एक्चुअली आपका नेचर क्या है, क्योंकि आप एक सॉन्ग बना के दूसरे सॉन्ग पर ऐसे Wow. भाग के Too जाओ. good, yeah. Oof. This is. ये कोई साइकोलॉजिकल गेम होते हैं, मुझे भी एग्जैक्टली लॉजिक नहीं पता, बट इट वर्कड ऑन मी. समवन फ्रेंड. It makes sense. It made sense. Yeah. I am impatient. मैं भागते रहता हूँ. Maybe there is a cheetah. Yeah. Fast, जल्दी. Yeah, I know. But when you compose a song, you compose it with so much depth that you're showing your personality to the world. And the world is seeing you as, oh, Amit Trivedi, wow. मतलब अकेले ही sitting and composing. They don't know the team outside. They don't know they may not even know who's singing it for you. They look for you. You've reached that position now. Yeah. Where they look for your I asked my friends before this podcast कि मैं क्या पूछूं सर को, because I had my own question. I want to know what the world also thinks about it. And everyone said that he's got his own genre of music now. You can't place him in anything, but you know what you'll get from Amit Trivedi, which only he'll be able to bring. Right. Tiger. So think about that. By far, this is the most deepest interview ever I have done. I'm glad. Sir. Yeah, this is like going into such depth of analysis. ये सब कभी हुआ नहीं. Yeah. So I'm also thinking. It's making me think so much. Yeah. In the same way that Kun Fai Kun has got me out of dark places, there's a lot of your music that's either got me out of dark places or made me fall deeper in love. With AR sir also, I can definitely say like Pia Haji Ali or Kun Faya Kun or that Khwaja Mere Khwaja Mere Khwaja. This is, he's not composer. I don't think he's composer. Some energy, beautiful divine energy has come through him. Through him it has happened. To bring a lot of people out of pain. Yes. To heal people. To heal people. That what people लोग कहते हैं कि I love A.R. Rahman. What they don't understand, they love healing. Zaria, he's the mediator. He's the medium. Like how Sadhguru is a medium to his talks, the way he talks and inspires a lot of people, and it opens up a lot of channels of thinking the way you think, or maybe a lot of people like Sadhguru. 2 साल पहले या 3 साल पहले, I think 2018 की महाशिवरात्रि पे, that was the first time I saw you performing live. Yeah, at his. और जब आप लाइव परफॉर्म कर रहे हो तो एज अमित त्रिवेदी you're a very different person. Yeah. Lion. Oh my God. Too much. सच में, क्योंकि like there's a you close your eyes and sing a lot. You were saying Namo Namo. You began the act of Namo Namo. I remember this. And you sang a lot of. I think you were performing for half an hour, 45 minutes. It was a 2-hour performance, but they must have YouTube or they must have edited it. No, I was there live. I don't remember. Achha, you were there at Coimbatore? हाँ. At the, they make you stay awake the full night. Yeah. Achha, you were right there? I danced on like a lot of Achha, lovely. 2 hours we were there. 1.5 to 2 hours we were there. But on stage आपकी energy बहुत ज़्यादा अलग होती है. हाँ, on stage अलग होती है. क्या हो जाता है आपको सर? क्या पता? Could you describe it? आप flow state में चले जाते हो? Especially वहाँ ईशा फाउंडेशन क्या, जहाँ energy is different. Absolutely, yeah. ये क्या हो जाता है? That's obviously music has a lot to play a role with it. When you're doing it live, there's a lot of music happening and it's coming through you, are singing. So half the job music is doing. And then obviously thousands and thousands of people your eyes are seeing, and a lot of energies. That's also an important energy which you're taking back. So for shows, I think it's again a give and take. I give you something, it needs to come back from the crowd. And a crowd which is so many energies put together, like huge amount of energies put together, it's coming back to you. So there's something in you obviously changes. As something in a person, not only me, any artist, I would say. Any artist, it changes them completely. Because there's so much energy coming back. And if reverse happens, if the energy is not felt, if you are singing a song or doing something, and it's not good enough,
and it's not resonating very well with the audience. Audience is उसका reaction बहुत ठंडा है याद अगला. You'll see the change person again. So that's how I guess difficult to answer this, but maybe this is the one thing. Do you think about God? Do you think consciously about it? Like, does your head ever go into just Yeah, thinking about Shivji or anything? like see, I've been since childhood. I've been my mom and my dad and all. We believe a lot in Mataji, Ambe Ma. Since childhood, since the time I've come on this planet till now, वो बहुत all gods are Yeah. same for us. But then माता जी का एक बहुत मेजर स्टैंडिंग है हमारी लाइफ में, बहुत मेजर रोल है बचपन से लेके आज तक. मेरे को तो जब से होश संभाला, जब से मुझे पता है कि आज तक wherever I'm in trouble, when I'm stressed, nervous, anxious, not happening, things going wrong, I just close my eyes and I have a जो तस्वीर है मेरे घर में माता जी की, I just see her face. That gives me energy. That gives me positivity, Humility. and a lot of things. It makes me okay. Let's go. Let's do this. That face is very important. I have to see that face. So, and then whenever I'm in trouble, I just cross my hands and think about her, talk to her, tell her, complain to her, sometimes fight with her. उनकी आवाज सुनाई देती है आपको? आवाज़ नहीं सुनाई देती है, पर बट जो चीज़ मांगता हूँ वो कहीं ना कहीं साकार हो जाती है कुछ हद तक. ऐसा कि हाँ, प्रेजेंस इज फेल्ट. आप कैसे डिस्क्राइब करोगे उनके प्रेजेंस को, उनकी एनर्जी को? हेवी, पॉजिटिव हेवी. पॉजिटिव हैवी, या पॉजिटिव हैवी. हाउ वुड यू डू दैट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई थिंक हर इंसान के लिए एक कोई वर्ड होता है, बेसिकली योर गॉड. In Indian culture, everyone has their own god. Like for Sanchit it's Shivji, for Rajas it'll be someone else, for someone it'll be Jesus Christ, for me it's Krishna Bhagwan. Always in different phases it's different, especially those people who study a lot of Indian culture. We've had those people, writers, Devdutt Patnaik sir, Dr. Vineet Agarwal, yes, Amish Tripathi, जो लोग बहुत ज़्यादा कल्चर के बारे में पढ़े बहुत है, करेक्ट, बहुत पढ़े. उनके लिए at different phases they look for a different person, but from their childhood there is that one god always. I forgot what it's called, there's a word for it. So for me it's always Krishna Bhagwan. I don't know why, and they say that जो भी आपका वो god है, you get some of their traits. तो मान लो जैसे for example Sanchit who's sitting behind, he's a big Shiv Bhakt, I know this. बहुत ज़्यादा calm है, he's a very calm person. They say कि कृष्ण भगवान के भक्त like sharing knowledge. Maybe that's what I'm doing through the podcast. Mata energy specifically, all Mata energy. I'm counting everything. ठीक है, Durga Ma, Lakshmi Ma, जो भी. It's the same It's one. the same one. Divine feminine. Yeah. Mother Nature. It's all the Yeah, same. Mother Mary. Yeah. They say कि it's not every soul's capability to handle it. Not every soul has that capability to handle that because it's a very heavy energy. And only some souls have that thoda, how do you say, sthirta to handle that kind of energy. But if you can handle it, and if you've been blessed with that energy in your life, you're meant to do very powerful work in the world. Wow. Like work. That's why what is Durga Ma? She's the god of power. What is power? Power is the ability to just wish something and it'll come your way, or wish something and it'll happen in the world. But it's not given to everyone. So a lot of Mata Bhaks, they have potential. Not everyone is blessed. Then there are tests that come in your life. Can you stay humble? Can you work hard? Can you keep learning? Can you keep absorbing? Beautiful. Maybe deeper tests. Beautiful. Kal jaake someone will come and try messing with you, conning you. If you've passed all your tests, you'll be able to pass that. But that will come your way. Mind blowing. Yeah. So this is why you're probably blessed also. That so much power, so many songs are coming to you. It's like, think of it as guns होते हैं, ठीक है, और artillery होती है. Artillery is cannons. शेरशाह देखिए आपने? तो शेरशाह में they are attacked by artillery shells. Yeah. So guns are given to normal people. Artillery is given to Mata Bhaks. Oh my but God. not everyone can handle the artillery. Oh my. Dude. It's all spiritual thought processes. We are just a thought process. Thought processes. I agree with you. मतलब कोई लोग शिव जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, कोई लोग माता के भक्त हैं. Absolutely. And we just call ourselves Hindu, but actually we are mini micro religions in ourselves, and we call ourselves one thought process.
So, Absolutely right. Absolutely bang on. You've got it right. yeah. For, I guess, not only for Hindu, for any religion. I Yeah, guess. 100%. For any 100%. religion. Maybe one final question, sir. It's a two-part question for this podcast. According to you, sir, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? म्यूजिक इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? क्या होने वाला अगले 10 सालों में, 20 सालों में, अकॉर्डिंग टू यू, जो भी आप गेज कर रहे हो उसकी वजह से? एंड सेकेंडली, आपको क्या लगता है आपका खुद का फ्यूचर क्या है? क्या करना चाहते हैं? इंडस्ट्री का फ्यूचर तो मैं देख रहा हूँ, आर्टिस्ट जो है हमारे, जो लोग सिंगर्स हैं, सिंगर्स, composers, songwriters are going to go all independent now. All. Everybody's heading independent direction. They all want to do their own thing. They all want to be the stars in their own right. That's what the future is. The next 5-6 years, you might be able to see. Maybe next 10 years from now, probably we also might have our Ed Sheeran, our Beyonce, our who are independent musical artists, and stars of their own right, and as stars as big as any Hindi film stars are. So up till now, what we have done, Hindi film stars जो है हमारे डिजिटल फिल्म के, since because that's how been our conditioning, हमारे 80 साल 90 साल से वो सिस्टम रहा है कि हिंदी फिल्मों में गाने होते हैं. तो जो सिंगर्स, कंपोजर, लिरिसिस्ट ने क्या किया है कि जो अपना पावर है वो भी उनको दिया है. तो when you hear a Shahrukh Khan, see a Shahrukh Khan film, it's not just the actor but a singer dancer also. It's like all powers or energies put together, making him superpower and a superstar. But now that's going to shift. That I see that shift happening very soon. That reclaiming singers and composers and lyricists are going to reclaim the power back. And by you be what you are, you are the stars for your acting. Will be musical stars. That I see the future very, very, very strongly. I see that happening in the next 5-10 years. You'll see a Salman Khan, a superstar, equivalent, maybe higher. There'll be a musician will be a star, which is there abroad, which is there in the West, which is the normal. There'll be people much bigger than heroines of. So it'll take time. In the nascent stage yet. But that change I'm seeing, वो अंदर से वो मैं हलचल देख रहा हूँ, वो ग्राउंड वर्क देख रहा हूँ कि everybody is now going independent, doing the independent thing, grooming themselves. Like एक रॉकस्टार वाइब आ रहा है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. मैं तो 42 का हो गया, मुझे पता नहीं वो, बट I'm curious to see the young generation. I'm talking about the 19-20 years. They're going to be different. Gen X, Gen Y, Gen Z, sorry. अच्छा, X, Y, Z. Z के बाद क्या खत्म? नहीं, Z के बाद I think they call it Gen N. अच्छा, N पे चले जाते हैं. हाँ, मतलब आज के 12-year-olds, 13-year-olds who are supposed to be even smarter. तो ये Gen N जो है ना, ये लोग है वो. ये लोग है वो. देख लेना आप. मुझे दिख रहा है 10 साल के बाद ये फ्यूचर है. और खुद के बारे में बताओ. मैं शायद किसी एक Gen N को लेके मैंने अपना लेवल खोला हुआ है, AT आज़ाद. सो 10 साल के बाद शायद मैं रिटायर हो जाऊँ और मैं किसी ऐसी Gen N पावरफुल पर्सनालिटी को, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को मैं अपने लेवल में साइन करना चाहता हूँ, जिसमें सारे गुण हो. कि मैं चाहता हूँ कि वो शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान से भी बड़ा हो, बट म्यूजिशियन हो. मतलब all everything put together. But a star come from music industry. I want to see that, and that'll happen. I think that's not too far. Have you seen BTS? Yeah. Justin Bieber. These are Gen Z के stars हैं. Rihanna. They are Gen Z के stars हैं लोग. They are bigger than anybody put together. कोई भी नाम ले लो आप. They are the hugest thing ever in the world. Hopefully they're listening to this podcast. Hopefully. I'm sure. But they're the biggest phenomenon, dude, in the world right now. And I don't see anybody bigger. On Spotify, if you go, number 1 is Justin Bieber. Number 2 will be your Doja Cat. No, they're much later. Yeah, BTS and all these people. Ed Sheeran and Dua Lipa and all these guys. They're all Gen Z stars. See that shift? My God. So yeah, इंडिया में आएगा वो. इंडिया में हर चीज़ लेट आती है. थोड़ा टाइम लगता है, 10-20 साल लेट हो जाता है, पर 10 साल के बाद श्योर है वो. सर, तो we'll end this podcast, but एक स्टोरी आपको बताने है. तो ऑनेस्टली आई हैव कम आउट ऑफ अ वेरी बिग पॉडकास्टिंग स्केड्यूल. मतलब ऑलमोस्ट लाइक मे बी फॉर द लास्ट 3 weeks हर दिन पॉडकास्ट किया, और कल मैं बहुत ज़्यादा थक गया था. कल मेरा थोड़ा एक ब्रेक डे था, एंड आई नॉट स्लेप्ट वेल ऑल्सो. एंड आई एम श्योर कि आपके साथ भी ये होता है कि कभी कभी इफ यू डोंट स्लीप वेल, यू आर नॉट एबल टू क्रिएट वेल, और समटाइम्स यू थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स. Yeah, it does happen. तो आई वाज आल्सो इन दैट जोन यस्टरडे कि लाइक
maybe I'm not in the correct mind space to do a proper podcast with Amit sir. And with you, I wanted to do justice because I knew that this would come out. And जैसे आप कहते हो ना कि आपको सोकर ट्यून सुनाई देते हैं, मुझे सोकर गाइडेंस मिलती है और सेंटेंसेस मिलते हैं बिकॉज वी रन बिजनेसेस ऑल्सो एंड बिजनेसेस ऑलवेज ब्रिंग चैलेंजेस. तो Wow. वो चैलेंज के सोल्यूशंस मिल जाते हैं. एंड व्हेन आई वोक अप टुडे, I woke up with, first of all, a lot of energy for some reason, like too much energy. The podcast was delayed, so I got to sleep also more. Wow. And I was feeling very charged. And the sentence I got in my head was कि आपको इनकी story दुनिया को बतानी है. Oh wow. So again, if music if music is coming out through you and you are the medium, I hope that your story comes out through our Oh, wow, medium beautiful. of our team. क्या बात है. So Very good, too good. I'm so happy I did this, and talking to you in this last 45 minutes was really a new experience and a beautiful experience, man. thank you. I learned a lot. And Same here. I feel you're very humble, and that's why God is gifting you so much, sir. So Probably, just yeah. That's what these, like that thing what you said about the beggar and the katora that AR sir said, is like hitting yes, sir. hitting the nail, no? Like it's beautiful. Yes. What a way of he's an evolved soul, an absolutely evolved soul. I feel very evolved soul. So when it comes from him, I know where the magic is coming from. Thank you so much, sir. Thank you. आपने इस तरह से open up किया the रणवीर शो हिंदी पर, and definitely we'll host you again in our new space when it is ready, sir. जरूर. Definitely, I look forward to that. Just usually at the end of podcast मैं guest को थोड़ा सा motivate करता हूँ, या I say that you'll be okay if they're going through something or whatever. I have nothing to say to you. Like from your energy, I'm just receiving. So just thank you. I'll say thank you. Thank you so much, man. Thank you, sir. I had a really good time. Thank you, sir. Thank you. तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट. आई फील कि दिस इज़ वन ऑफ द ईयर्स बेस्ट पीसेस फर्स्टली, और सेकेंडली पता है इस पॉडकास्ट के बाद मैं टीम के साथ गाड़ी में बैठा और हमने अमित त्रिवेदी के सारे सॉन्ग्स प्ले किए. उन सॉन्ग्स का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बदल गया था दिस टाइम. वैसे तो हमारी टीम अमित त्रिवेदी के गाने सुनती रहती है, पर इस बार उन गानों को सुनने का एक्सपीरियंस थोड़ा बदल गया था. एंड आई एम श्योर कि अगर आप पॉडकास्ट के इस पॉइंट तक पहुँचे हो, आई एम श्योर कि आप भी इस बात से सहमत होंगे. ये इंसान स्पेशल है, इनका आर्ट स्पेशल है, इनकी क्रिएटिविटी स्पेशल है, और ये अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ उनकी शुरुआत है. हियर्स थैंकिंग यू फॉर लिसनिंग. हियर्स थैंकिंग अमित त्रिवेदी जी फॉर बीइंग ऑन द रणवीर शो हिंदी. इस पॉडकास्ट को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. एंड आई वुड सजेस्ट कि ऐसे डीप कॉन्वर्सेशंस को आप बार बार सुनिए. शायद अगली बार जब आप इस पॉडकास्ट को सुने तो आपको कुछ और सीखने को मिले. यू नेवर नो. दिस इज़ अ वेरी स्पेशल कॉन्वर्सेशन विद अमित त्रिवेदी ऑन द रणवीर शो हिंदी. थैंक यू.